यहाँ ग्रेस फेल होने के डर से अब रोने लगती है। ये देखकर लिन ग्रेस को पास करवाने के लिए अब जल्दी जल्दी अपना पेपर सोल्व करती है और फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने इरेजर पर लिखती है और उसे अपने जूते में डालकर ग्रेस को पास कर देती है। लेकिन तभी इनके टीचर भी इनके पास राउंड लगाने लगते हैं, मगर टीचर को कुछ भी नहीं दिखता। इसके बाद ग्रेस अपना जूता लिन की तरफ फेंकती है, लेकिन तभी वो जूता टीचर के सामने चला जाता है। मगर इससे पहले कि टीचर उसे देख पाते, लिन तुरंत ही उठती है और बड़ी ही चालाकी से जूते को पहनती है और अपना पेपर सबमिट करने लगती है। यहाँ ग्रेस भी अब लिन के बताए आंसर्स को पेपर पर फिल करती है और इसके बाद जब इन दोनों का रिजल्ट आता है तो उसके अंदर ग्रेस काफी अच्छे ग्रेड से पास हो गई थी और ये देखकर ग्रेस काफी खुश होती है और फिर लिन को अपने बॉयफ्रेंड पेट के घर में चलकर पार्टी करने के लिए बोलती है। फिर ये दोनों पेट के घर में पार्टी करने आ जाती हैं। यहाँ हम ग्रेस के बॉयफ्रेंड पेट को देखते हैं जो कि लिन से बातें कर ही रहा था और पेट भी इनकी ही क्लास में पढ़ता था, लेकिन लिन और पेट ज्यादा बातें नहीं करते। अब यहाँ पर पेट लिन को बता देता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ग्रेस को पास करवाने में उसकी मदद की है और ये सुनकर लिन भी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ग्रेस को किसी को भी ये बात बताने से मना किया था। अब यहाँ पर पेट लिन से कहता है कि अगर तुम मेरी भी एग्जाम में मदद कर दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के 3000 रुपए दूंगा और साथ ही मेरे 5 और दोस्त भी हैं जो कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के 3000 रुपए दे सकते हैं। यहाँ ये बोलकर ग्रेस और पेट लिन के पूरे साल के पैसे जोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी लिन इन्हें बताती है कि टोटल पैसे 2,34,000 रुपए होंगे। यहाँ अब लिन इस बात के बारे में सोचती है और तभी पेट लिन से कहता है कि तुम अपने कमाए हुए पैसों से स्कूल की टी फीस भर सकती हो जो कि हर स्टूडेंट को हर साल भरनी होती है। ये सुनकर लिन इन दोनों से बोलती है कि मुझे तो फ्री में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन अब तभी ग्रेस लिन को बताती है कि टी फीस हर स्टूडेंट भरता है और मैं भी हर साल 4 लाख रुपए टी फीस देती हूँ। ये सारी बातें जानकर लिन हैरान रह जाती है। अब इसके बाद रात के समय लिन अपने घर में अपने एडमिशन फॉर्म को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड ने 2 लाख रुपए की फीस स्कूल में दी है और ये बात जानकर लिन काफी अपसेट हो जाती है और पियानो बजाने लगती है। तभी लिन के डैड उसके पास आते हैं। यहाँ लिन अपने डैड से बोलती है कि आपने मेरा एडमिशन इस स्कूल में क्यों कराया। इस पर लिन के डैड लिन से कहते हैं कि अगर तुम इस स्कूल में पढ़ोगी तो तुम्हें अब्रॉड जाने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कामयाब बनो। इतना बोलकर अब लिन के डैड यहाँ से चले जाते हैं और फिर लिन पियानो बजाने लगती है। तभी अचानक से लिन से एक म्यूजिक बजता है जो सुनकर लिन को एक आइडिया आता है। फिर इसके बाद अगले दिन लिन उन सभी लोगों को बुलाती है जो कि लिन की पेपर में मदद लेना चाहते हैं और वो लोग लिन को पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ लिन उन सभी के सामने पियानो पर म्यूजिक बजाती है और सभी लोगों को अपनी फिंगर्स पर गौर करने के लिए बोलती है। इसके बाद लिन इन सभी से कहती है कि तुम बस एग्जाम के समय मेरी फिंगर से मिलने वाले मैसेज पर ध्यान देना और मेरी फिंगर से ही मैं तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। यहाँ लिन इन सभी को ये बात बता देती है कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर ए होगा तो वो अपनी फिंगर्स को किस तरह मूव करेगी और जब किसी क्वेश्चन का आंसर बी होगा तो वो अपनी फिंगर्स को किस तरह मूव करेगी। और इस तरह यहाँ अब ये सभी लोग बड़ी ही आराम से लिन की फिंगर्स को देखकर ये पता लगाने लगते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या है। अब इस तरह लिन इन सभी बच्चों को एग्जाम में चीटिंग कराकर पैसे कमाने लगती है और उन पैसों से लिन अपने डैड को एक टी शर्ट भी गिफ्ट करती है और उन्हें बताती है कि मैं दूसरे बच्चों को पियानो क्लासेस दे रही हूँ और उन्हीं से ये पैसे आए हैं। अब इसी तरह लिन के ग्रुप में काफी सारे और भी बच्चे शामिल हो जाते हैं। फिर हम बैंक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि लिन की तरह ही काफी इंटेलिजेंट होता है और वो भी लिन की ही क्लास में होता है। यहाँ बैंक भी लिन की तरह ही स्कॉलरशिप लेकर इस स्कूल में आया होता है। अब यहाँ पर बैंक और लिन अपने स्कूल में चल रहे एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। यहाँ बैंक सबके सामने जाने से थोड़ा नर्वस हो रहा था, लेकिन तभी लिन उसे हौसला देती है और ये दोनों एक टीम बनकर कंपटीशन में जाते हैं जहाँ बैंक लिन से पहले ही सारे सवालों के जवाब देने लगता है जो देखकर लिन और स्कूल की प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होती हैं। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल लिन और बैंक को सिंगापुर में एजुकेशन की स्कॉलरशिप के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि हमारे स्कूल से मिली स्कॉलरशिप से तुम लोग सिंगापुर जाकर पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक दिक्कत है, वहाँ पर सिर्फ एक ही स्लॉट खाली है, इसलिए अब तुम दोनों में से कोई एक ही उस स्कॉलरशिप को लेकर सिंगापुर जा पाएगा और उसके लिए अब तुम दोनों को एग्जाम देना होगा और जो जीतेगा वही सिंगापुर जा पाएगा। ये बात सुनकर अब लिन और बैंक यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम बैंक के घर को देखते हैं और हमें पता चलता है कि बैंक काफी गरीब है। उसकी माँ एक छोटी सी लॉन्ड्री की शॉप चलाती है, लेकिन यहाँ पर बैंक काफी ज्यादा ईमानदार लड़का होता है। अब अगले दिन जब बैंक अपना एग्जाम देने जा रहा होता है तो तभी टोंग नाम का एक लड़का उसके पास आता है और बैंक से कहता है कि तुम एग्जाम में मेरी मदद कर देना, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। लेकिन बैंक उससे मना करके यहाँ से जाने लगता है। तभी टोंग के मुंह से ये बात निकल जाती है कि मैं लिन की पियानो कोड टेक्निक को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो काफी महंगी है। ये सुनकर बैंक टोंग से पूछता है कि पियानो कोड ये क्या है, लेकिन यहाँ पर टोंग किसी तरह से अपनी बात को काट देता है और बैंक से मदद करने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, लेकिन बैंक ऐसा करने से मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद एग्जाम शुरू होता है और सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। यहाँ सभी लोग अपना एग्जाम फिल करने लगते हैं, लेकिन तभी इन सभी को पता चलता है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट में आया हुआ है और किसी के पास सेट 1 और किसी के पास सेट 2 आया होता है। और ये बात जानकर अब लिन और उसके साथी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आज लिन उन्हें एग्जाम में चीटिंग कैसे करवाएगी। यहाँ अब बैंक सबसे पहले अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि टोंग लिन के पेपर से चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर अब बैंक किसी तरह से अपने पेपर को जमीन पर गिराता है और लिन को ये बात बता देता है कि टोंग तुम्हारे में से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ अब बैंक अपना एग्जाम सबमिट करने लगता है और वो टीचर को भी ये बात बता देता है कि टोंग लिन के पेपर में से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। यहीं अब लिन भी मौका मिलते ही टोंग से पूछती है कि उसके पास कौन सा सेट आया हुआ है। इस पर टोंग लिन को बताता है कि उसके पास सेट नंबर 2 है। यहाँ लिन के पास सेट नंबर 1 आया होता है, इसीलिए अब लिन सभी लोगों को बताती है कि मेरे पास सेट नंबर 1 है। और अब लिन अपने पियानो कोड की मदद से सेट नंबर 1 वालों को आंसर बताने लगती है और इस तरह लिन उन सभी का पेपर कंप्लीट करा देती है। यहाँ अब जैसे ही एक सेट वाले सभी स्टूडेंट्स अपना पेपर सबमिट कर रहे होते हैं तो तभी लिन टोंग से उसका पेपर स्विच कर लेती है और उसे जल्दी जल्दी पूरा करके सेट 2 के भी सभी स्टूडेंट्स को आंसर बताने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर टाइम खत्म होने लगता है और टीचर भी इनके पास आने लगते हैं, लेकिन लिन इससे पहले ही अपनी टीम के सभी लोगों के पेपर्स को कंप्लीट करा देती है और फिर ये सभी लोग उसे सबमिट करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जल्दी के चक्कर में लिन अपना क्वेश्चन पेपर क्लास में ही भूल जाती है। इसके बाद टीचर लिन को उसका पेपर देने आते हैं, मगर तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करती है और लिन को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ बैंक और टोंग भी आए होते हैं और यहाँ बैंक ने प्रिंसिपल को भी टोंग के चीटिंग करने के बारे में बता दिया होता है। लेकिन टोंग को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि लिन ने जानबूझकर ही उन सभी को चीटिंग करवाई है। यहाँ अब प्रिंसिपल काफी गौर से लिन और टोंग के पेपर्स को देखती हैं और उससे उन्हें ये बात पता चल जाती है कि लिन ने टोंग की मदद की है और ये बात जानकर बैंक भी काफी हैरान रह जाता है। इसके बाद अब प्रिंसिपल लिन के डैड को भी ये सारी बातें बताने के लिए यहाँ पर बुला लेती हैं और फिर लिन से पूछती हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर अब बैंक इन सभी को सच बता देता है और कहता है कि लिन ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया होगा क्योंकि टोंग ने मुझे भी पैसे ऑफर किए थे। ये सुनकर अब लिन के डैड और प्रिंसिपल काफी हैरान रह जाते हैं। यहाँ अब लिन के डैड प्रिंसिपल से लिन को स्कूल से ना निकालने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इस पर अब प्रिंसिपल भी लिन को स्कूल से नहीं निकालती, लेकिन अब वो लिन को सिंगापुर जाने वाली स्कॉलरशिप देने से मना कर देती हैं और बैंक को ही वो स्कॉलरशिप लेने के लिए एग्जाम देने के लिए बोलती हैं, जो सुनकर लिन को काफी बुरा लगने लगता है और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि बैंक ने जानबूझकर उसे फंसाया है ताकि उसे ही वो स्कॉलरशिप मिल सके। यहाँ अब घर आने के बाद लिन के डैड भी लिन के चीटिंग से कमाए हुए पैसों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि लिन ने सिर्फ टोंग को ही चीटिंग नहीं करवाई, बल्कि उसने पियानो क्लासेस के नाम पर कई सारे और बच्चों को भी चीटिंग करवाने में मदद की है। और लिन के डैड को ये सारी बातें जानकर काफी दुख होता है क्योंकि लिन के डैड भी एक टीचर होते हैं। यहाँ लिन के डैड लिन की गिफ्ट की हुई उसी शर्ट को भी वापस कर देते हैं और लिन से कहते हैं कि तुमने जिनसे भी ये सारे पैसे लिए हैं उन्हें वापस कर दो। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर लिन को भी काफी दुख होता है। इसके बाद ग्रेस लिन को अपने साथ पार्टी करने के लिए एक होटल में लेकर जाती है और फिर उसे बताती है कि मैं पैट और उसकी फैमिली के साथ डिनर पर गई थी, जहाँ पैट ने अपने डैड को बताया था कि मैंने उसे ट्यूशन दी और इसी वजह से वो अपने एग्जाम में पास हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि अब पैट के डैड ग्रेस से अकेले में बात करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब पैट स्टिक का एग्जाम दे और बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, लेकिन पैट स्टिक के एग्जाम को और बोस्टन यूनिवर्सिटी को अकेले क्लियर नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी पैट के साथ स्टिक का एग्जाम दो और उसके साथ ही बोस्टन यूनिवर्सिटी में जाओ और अपना करियर बनाओ। यहाँ पैट के डैड ग्रेस की पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाने के लिए तैयार होते हैं और ग्रेस भी इस बात के लिए मान गई होती है। यहाँ अब ग्रेस लिन को पैट के डैड के इस ऑफर के बारे में बताती है और उसे भी स्टिक एग्जाम देने के लिए बोलती है ताकि लिन दोबारा से इन दोनों की एग्जाम में मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर लिन ऐसा करने से मना करने लगती है। तभी ग्रेस लिन को इस सब के लिए 6 लाख रुपए ऑफर करती है, जो सुनकर अब लिन भी हैरान रह जाती है और ग्रेस के इस ऑफर को लेकर होटल से जाने लगती है। लेकिन फिर लिन को ऐसा लगता है कि वो इस एग्जाम में ग्रेस और पैट को चीटिंग नहीं करवा पाएगी, इसीलिए लिन ग्रेस की बुक को और एक मैसेज को लिखकर होटल के रिसेप्शन पर देने लगती है ताकि वो लोग ये बुक पैट को दे दें। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपनी बेटी से बात कर रहा था और वो अपनी बेटी से बोलता है कि तुम्हारे देश में तो इस वक्त दिन हो रहा है लेकिन यहाँ पर रात है, इसी वजह से हमारे बात करने का ये सही टाइम नहीं है। ये सब देखकर अब लिन होटल में लगी हुई अलग अलग देशों की घड़ियों को देखती है जिनमें अलग अलग टाइम हो रहा था और इससे लिन को याद आता है कि हर एक देश में टाइम एक जैसा नहीं होता। और ये बात जानकर लिन को स्टिक एग्जाम में चीटिंग कराने का आइडिया आ जाता है और फिर लिन ग्रेस और पैट को बताती है कि स्टिक एग्जाम वर्ल्ड वाइड एग्जाम होता है और ये हर एक देश में एक ही डेट पर होता है, इसी वजह से हम टाइम जोन का फायदा उठाकर एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं। यहाँ लिन इन दोनों को बताती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जाकर ये एग्जाम पूरा करूंगी और फिर तुम सभी को यहाँ एग्जाम शुरू होने से पहले ही सारे आंसर्स बता दूंगी। साथ ही यहाँ पर लिन पैट से कहती है कि मैं ये सब बस तुम दोनों के लिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अब तुमसे पैसे कमाने हैं और अब तुम्हें कुछ और लोगों को भी ढूंढना होगा ताकि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ बोस्टन यूनिवर्सिटी में आना चाहती हूँ। ये बात सुनकर पैट और ग्रेस और स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए राजी हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर पैट लिन से एक बात पूछता है और कहता है कि आखिर तुम इतने सारे आंसर्स हमें कैसे बताओगी। इस पर लिन पैट से कहती है कि मैं ये सारे आंसर्स याद कर लूंगी, लेकिन मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती और मुझे इस काम में किसी और की भी मदद चाहिए होगी, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करेगा। यहाँ लिन बैंक के बारे में बात कर रही थी और वो जानती थी कि बैंक इस चीटिंग में इनकी मदद नहीं करेगा। अब इसके बाद हम बैंक को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसे बता रहा होता है कि कल मेरा वही एग्जाम है जिससे मुझे सिंगापुर जाने की स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ बैंक ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी 2 गुंडे उसके पास आते हैं और वो बैंक को काफी बुरा मारते हैं और बैंक को एक कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह जब बैंक की आँख खुलती है तो वो अपने आप को कूड़े के अंदर पाता है और इसी वजह से अब बैंक का एग्जाम छूट जाता है और उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती। इस तरफ लिन, ग्रेस और पैट अपने प्लान में टोंग को भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ टोंग इन सभी लोगों को 30 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखाता है और बताता है कि हम सभी लोग स्टिक एग्जाम की ही प्रैक्टिस कर रहे थे और हम सभी लोग स्टिक एग्जाम देने वाले हैं। यहाँ टोंग कहता है कि हम इन सभी लोगों से पैसे कमा सकते हैं और ये लोग पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे।
अब ये सारी बातें जानने के बाद पैट टोंग से किसी ऐसे स्टूडेंट को ढूंढने के लिए बोलता है जो कि लिन की तरह ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और इनकी मदद कर सके। इस पर अब टोंग इन लोगों को बैंक के बारे में बताता है और कहता है कि बैंक इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और साथ ही टोंग इन्हें बताता है कि बैंक अभी हॉस्पिटल में है और उसका वो एग्जाम छूट चुका है जिससे उसे सिंगापुर की स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। ये सब सुनकर लिन और ग्रेस हैरान रह जाते हैं। अब इसके बाद टोंग की मदद से ये सभी लोग काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और फिर पैट उन सभी लोगों को अपना प्लान बताता है और बताता है कि स्टिक एग्जाम रूम में हम बस पेंसिल और इरेजर, अपनी आईडी और अपने पासपोर्ट को ही लेकर जा सकते हैं और हमें एग्जाम रूम में किसी भी तरह का कोई डिवाइस लाना अलाउड नहीं होगा। इसी वजह से हम फोन भी वहाँ नहीं ले जा सकते। यहाँ लिन ने पैट को सारा प्लान पहले ही समझा दिया था और पैट इन सभी को बताता है कि लिन अपना फोन बाथरूम में छुपा देगी और क्योंकि स्टिक एग्जाम 4 सेक्शन में होते हैं तो हर सेक्शन के बाद लिन को 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा और उसके अंदर ही लिन हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भेज देगी। यही लिन इन्हें पेंसिल के पीछे लगे हुए बारकोड को भी दिखाती है और कहती है कि हम लोग बारकोड की लाइन को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे सभी लोगों को ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है और हर एक पेंसिल के बारकोड पर एक सेशन के क्वेश्चन का आंसर होगा और हम लोग हर एक स्टूडेंट को 4 पेंसिल देंगे जिससे उनके पास चारों सेशन में होने वाले क्वेश्चंस के आंसर होंगे। यहाँ अब पैट ये सारी बातें बताने के बाद सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के दिन पर सुबह मिलने के लिए बोलता है और हर स्टूडेंट से 2 हफ्तों में ही कैश पैसे देने के लिए कहता है। यहाँ लिन और पैट का प्लान सुनकर सारे स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं। इस तरफ बैंक को अभी भी ये बात पता नहीं चली थी कि आखिर उन दोनों गुंडों ने बैंक को क्यों मारा। यहाँ बैंक अपनी लॉन्ड्री की दुकान में था, तभी यहाँ पर लिन बैंक से मिलने आती है। लिन बैंक से उसका हालचाल पूछती है और फिर लिन बैंक को अपने इस प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है और बैंक को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बोलती है क्योंकि बैंक भी लिन की तरह ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन यहाँ बैंक को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो ये काम करने से डरने लगता है। लेकिन तभी लिन उसे इस काम में मिलने वाले पैसों के बारे में बताती है और फिर बैंक को एक प्रिंटिंग प्रेस का कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम अपना फैसला बदल लो तो वहाँ पर आ जाना। ये बोलकर लिन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन बैंक खुद ही उसी जगह पर आ जाता है और बैंक पूरा प्लान सुनने के बाद इनकी टीम ज्वाइन कर लेता है ताकि वो भी पैसे कमा सके। यहाँ अब लिन और बैंक सिडनी में होने वाले स्टिक एग्जाम के फॉर्म को फिल कर देते हैं। यही लिन अपने डैड के सिग्नेचर लेने के लिए उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि मैं अपने स्कूल की तरफ से किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिडनी जा रही हूँ। ऐसा बोलकर लिन अपने डैड से स्टिक एग्जाम के फॉर्म पर साइन करा लेती है और फिर ये सभी लोग एग्जाम लिखने और बाकी स्टूडेंट्स तक आंसर पहुंचाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं और इनकी टाइमिंग काफी सही बैठती है और इन्हें बिल्कुल यकीन हो जाता है कि ये सिडनी से क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स अपने देश में होने वाले एग्जाम से पहले ही यहाँ पर पहुंचा देंगे। फिर इसके बाद सारे स्टूडेंट्स इन सभी लोगों को अपने अपने पैसे दे देते हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं और उन्हें देखकर बैंक के होश उड़ जाते हैं। साथ ही ये सभी लोग मिलकर ये प्लान भी बना लेते हैं कि अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो इन्हें क्या करना है। यहाँ ये लोग आगे होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे थे और उनकी पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं। मगर अब यहाँ पर बातों ही बातों में पेट के मुंह से निकल जाता है कि अगर सारा इल्जाम बैंक के ऊपर जा रहा हो तो वो उसे कैसे बचाएगा। यहाँ पेट बताता है कि मैं उनसे कहूंगा कि बैंक मुझे काफी अजीब लड़का लगता है और उसे तो 2 गुंडों ने बहुत बुरा मारा था और उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। लेकिन ये बात सुनते ही बैंक को गुस्सा आता है और वो पेट पर हमला करके उसे मारने लगता है। यहाँ पेट और बैंक के बीच में लड़ाई होने लगती है और इसी दौरान बैंक लिन की नाक पर भी चोट मार देता है। पेट बैंक से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर बैंक पेट को बताता है कि मैंने आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि उन गुंडों ने मुझे कूड़े के ढेर में फेंक दिया था और मैं कूड़े के ढेर में उठा था। लेकिन तुम्हें ये बात पता है, इसका मतलब है कि तुमने ही मुझे उन गुंडों से पिटवाया था ताकि मैं अपना एग्जाम ना दे पाऊँ और मैं तुम्हारे इस प्लान में शामिल हो जाऊँ। ये बात जानकर लिन और ग्रेस भी हैरान रह जाती है क्योंकि उन्हें भी इस बारे में नहीं पता था। अब यहाँ बैंक पैसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी पैट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये बस सच है कि मैंने ये इसलिए किया था ताकि तुम सिंगापुर ना जा पाओ और तुम हमारे स्टिक एग्जाम में हमारी मदद कर सको और अब तुम इतना आगे आने के बाद हमारी मदद करने से इनकार मत करो। लेकिन ये सारी बातें सुनकर बैंक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके लिए वो स्कॉलरशिप काफी बड़ी चीज थी और वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन पैट ने वो सब नहीं होने दिया और इसी वजह से अब बैंक गुस्से में यहाँ से चला जाता है। यहाँ सच्चाई जानने के बाद लिन को भी काफी गुस्सा आता है और वो भी यहाँ से जाने लगती है और ग्रेस से कहती है कि बैंक के बिना स्टिक एग्जाम को क्रैक करने का प्लान खराब हो गया है। ये बात सुनकर ग्रेस भी रोने लगती है और लिन से मदद मांगती है, लेकिन लिन बैंक के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो अपने घर जाने लगती है। लेकिन तभी लिन को बैंक वापस आता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर लिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि बैंक वापस क्यों आ रहा है। तभी बैंक लिन से कहता है कि मैं ये सब कुछ किसी की मदद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अब मैं ये सब कुछ पैसों के लिए करूंगा। इसके बाद इनका प्लान फिर से आगे बढ़ता है और बैंक और लिन एग्जाम देने के लिए सिडनी पहुंच जाते हैं। यहाँ बैंक लिन से उसे चोट मारने के लिए सॉरी भी बोलता है और फिर ये दोनों एक साथ फोटो लेने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों स्टिक एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर में पहुंचते हैं और अपने अपने फोन्स को बाथरूम में छुपा देते हैं और फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही एग्जाम देने जाने लगते हैं। यहाँ बैंक और लिन अपने एग्जाम के पहले सेक्शन को पूरा करते हैं और उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स को याद करने लगते हैं और जैसे ही इन्हें 10 मिनट का ब्रेक मिलता है तो ये दोनों तुरंत ही बाथरूम में आ जाते हैं और आंसर्स को टाइप करके पेट और ग्रेस के पास पहुंचाने लगते हैं।
इस तरह पेट और ग्रेस सारे स्टूडेंट्स और बाइक राइडर्स के साथ इन दोनों के आंसर्स भेजने का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब जैसे ही बैंक और लिन अपने छुपाए हुए फोन की मदद से पहले सेक्शन के आंसर्स पेट को भेजने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक अब इन लोगों को चीट करता है और अपने आंसर्स भेजने के लिए और पैसे मांगने लगता है, जो देखकर पेट को काफी गुस्सा आता है। लेकिन अब पेट को मजबूरी में बैंक को और पैसे देने पड़ते हैं, और जब पैसे बैंक के अकाउंट में आते हैं तो बैंक अपने आंसर्स पेट को भेज देता है। और फिर आंसर्स आते ही ग्रेस और पेट मिलकर आंसर्स के हिसाब से बारकोड बनाने लगते हैं और उन्हें पेंसिल पर लगाने लगते हैं, और इस तरह इनका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस तरफ सिडनी में बैंक और लिन का अब दूसरा और तीसरा सेक्शन शुरू हो जाता है, और फिर जब ये सेक्शन भी पूरा होता है तो बैंक फिर से बाथरूम में जाकर आंसर भेजने लगता है। लेकिन यहाँ लिन को बाथरूम के बाहर काफी सारी लड़कियां मिल जाती हैं और लिन को अंदर जाने के लिए वेट करना पड़ता है। वहीं बैंक अपने सारे आंसर्स फोन की मदद से उन्हें सेंड कर रहा था, लेकिन तभी कुछ टीचर्स को बैंक पर शक हो जाता है और वो उसे बाथरूम से बाहर आने के लिए बोलने लगते हैं। यहाँ बैंक काफी डर जाता है और बैंक से उस टॉयलेट की सीट टूट जाती है। यहाँ अब बैंक तुरंत ही अपनी सारी चैट को डिलीट करता है और वो फोन को टॉयलेट में डालता है और फ्लश कर देता है। लेकिन अब तभी टीचर बैंक को पकड़ लेते हैं। इस तरफ लिन भी फोन निकालकर अब आंसर भेज रही थी, लेकिन तभी एक लेडी टॉयलेट के बाहर आती है और कहती है कि तुम्हारा एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसलिए तुरंत बाहर आकर अपने एग्जाम रूम में जाओ। यहाँ उस लेडी को भी लिन पर शक हो गया था और लिन ये बात जानकर अपना दिमाग चलाती है और अपने फोन को अपने जूते में रखकर बाहर निकल जाती है। यहाँ लिन देखती है कि उन्हीं टीचर ने बैंक को पकड़ लिया है और वो लोग बैंक से पूछताछ कर रहे हैं। ये सब देखकर लिन अपने फोन को वाटर डिस्पेंसर के पास छुपा देती है और फिर क्लास में जाकर एग्जाम देने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर बैंक के न होने की वजह से लिन को बैंक के हिस्से का भी काम करना पड़ता है और लिन बैंक के हिस्से के भी सारे क्वेश्चन के आंसर्स को याद करती है। यहाँ पर लिन अपना लास्ट सेक्शन भी खत्म करती है और सारे आंसर्स को याद करने लगती है। लिन को सारे आंसर्स याद करने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी लिन को अपना पियानो कोड याद आता है और लिन अपने पियानो कोड का इस्तेमाल करके आंसर्स को आसानी से याद करने लगती है। इसके बाद लिन क्लास से बाहर निकलने के लिए और अपने फोन के पास जाने के लिए जानबूझकर वोमिट करने लगती है और बीमार होने का बहाना बनाकर टीचर के मना करने पर भी क्लास से बाहर निकल जाती है। इस तरफ लिन के डैड अब लिन के बारे में पता करने के लिए ग्रेस और पेट के पास आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लिन पर शक हो गया था कि लिन किसी कंपटीशन के लिए सिडनी नहीं गई। और लिन के डैड को यहाँ देखकर पेट जल्दी से सब कुछ छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ लिन अपने फोन को निकालती है और एग्जाम सेंटर से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी एक टीचर लिन को क्लास से गायब देखकर उसे ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिन के डैड ग्रेस को वही नकली फॉर्म दिखाते हैं और बताते हैं कि लिन मुझसे झूठ बोलकर सिडनी गई है। लेकिन यहाँ पर ग्रेस अपना दिमाग चलाती है। वो कहती है कि बैंक और लिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और लिन अपने बॉयफ्रेंड बैंक के साथ ही सिडनी घूमने गई है और उसने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि अगर वो सच बता देती तो आप उसे जाने से मना करते। वहीं दूसरी तरफ लिन अब उसी टीचर से बचती हुई एक स्टेशन पर आ जाती है और ग्रेस को आगे के आंसर्स भेजने लगती है। यहाँ वो टीचर भी स्टेशन पर लिन को ढूंढता रहता है। लिन भी लगातार आंसर्स ग्रेस को भेज रही थी, लेकिन तभी उसका फोन जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। लिन जल्दी से अपना फोन उठाकर दोबारा से आंसर्स भेजने लगती है। इस तरफ लिन के डैड भी ग्रेस की बात मान जाते हैं और ग्रेस और पेट के पास से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर ग्रेस और पेट लिन के भेजे आंसर्स को जल्दी जल्दी बारकोड में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन अब कुछ आंसर्स को भूलने लगती है, लेकिन लिन हार नहीं मानती। वो टीचर से बचती हुई उन आंसर्स को याद करती है और ग्रेस को भेज देती है और फिर एक वेंडिंग मशीन देखकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है, जिससे अब जब वो टीचर लिन के पास आते हैं तो लिन उनके सामने वोमिट करने लगती है और इससे उस टीचर को लगता है कि लिन की सच में तबीयत खराब है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस और पेट सारे स्टूडेंट्स को अब आंसर दे देते हैं और उन्हें